हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी जो हमारा गीता जयंती आने वाला है 1 दिसंबर को। गीता जयंती का मतलब जिस दिन गीता जी का जन्म हुआ, तो 1 दिसंबर का जो दिन है इस साल मोक्षदा एकादशी का दिन है। उसी दिन भगवान भगवद गीता जो है वो 5-4 साल पहले अर्जुन को बताए थे। और ये भगवद गीता का जो संदेश है हम सबको अर्जुन के माध्यम से दिया गया है। तो आज हम भगवद गीता का जो 16वां अध्याय उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अध्याय ऐसा अध्याय है जिसको हम लोग सब अपने आप से क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। इस अध्याय का टाइटल है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। इस अध्याय में भगवान 2 प्रकार के लोगों का क्या नेचर है, जो डिमोनियक नेचर है और जिनका डिवाइन नेचर है। जो दैविक नेचर का क्या गुण है और जो आसुरी प्रवृत्ति, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का क्या गुण है, इसके बारे में बताएं। तो हम सब इस चैप्टर में चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम सब में क्या गुण है इसको एसेस करने का प्रयास करेंगे। और मैं समराइज़ करने का प्रयास करूंगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप ज़रूर से जाके चैप्टर खुद से पढ़ेंगे। भगवद गीता एज इट इज जो प्रभुपाद जी गीता है जाके पढ़ेंगे और इस प्रकार से जो है इसका सही ज्ञान का लाभ प्राप्त करेंगे। तो इस अध्याय में जो है 24 श्लोक है। इस 24 श्लोक में शुरू का 3 श्लोक है। इसमें जो भगवान बताते हैं कि जो दैविक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो जिनका डिवाइन नेचर है, डिवाइन नेचर वालों का क्या है, क्या गुण है। तो यहाँ बताए थे, भगवान बताते हैं कि श्री भगवान ने कहा कि हे भरत पुरुष, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सतता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में रुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं और जो दैवी प्रकृति संबंध देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 26 क्वालिटी की वर्णन की गई और इस 26 क्वालिटी जिसमें पाया जाता है वो दैवी प्रवृत्ति से पूरित व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो है बड़ा अच्छा कुछ चीज़ें में चर्चा करना। तो निर्भयता, जो डिवाइन नेचर का आदमी होता है उसे पता होता है कि भगवान हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए क्या होता है वो फियरलेस रहता है बिल्कुल। और वो क्या करता है, उसकी जो है आध्यात्मिक ज्ञान में अनुशीलन, उसको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि होती है। वो भगवद गीता पढ़ेगा, भागवतम पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा और जानने का प्रयास करेगा कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है ना, अगला जन्म मेरा कैसे होने वाला है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, सब पर चर्चा करने का प्रयास करेगा। और इसमें क्या वो सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, है ना। और सिंपल लोग को क्या भगवान आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान राम जी बोलते हैं, निर्मल मंजन सो मुझे पावा, मोहि कपट छल स्थिर न भावा। बोलते हैं कि जो निर्मल, जो सिंपल व्यक्ति है वो मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। और वो क्या है, वो नॉन वायलेंस के पक्षधर होते हैं, अहिंसा को होते हैं, सत्य, ट्रूथफुलनेस उनमें होती है, क्रोध उनमें कम होता है ना। और उसमें हर जीव पे करुणा की भावना होती है। हर जीव में को अब क्या है, उसे कष्ट को अपने कष्ट की तरह देखते हैं। वो ज़्यादा जो है लालची नहीं होते हैं, उनमें क्षमा करने की क्षमता होती है, क्षमा कर देते हैं किसी गलतियों को। धैर्यवान, पेशेंस होता है उसमें, प्यूरिटी होती है उसमें, और ईर्ष्या से रहित होते। आजकल क्या है, हम सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं। और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, हम सब क्या खुद सम्मान चाहते कि सम्मान देना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो दैविक गुण वाले लोग होते क्या है कि दूसरे को सम्मान देने का प्रयास करते थे। भगवान पहला श्लोक से लेकर 3रा श्लोक तक में जो है जो दैविक गुण वाले लोग हैं उनके बारे में बताते हैं। 4था श्लोक में भगवान बताते हैं कि हे पृथापुत्र, दर्प, दंभ, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब क्या है आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो वहाँ 26 क्वालिटी बताए गए थे, डिवाइन जो नेचर वाले लोग हैं, जो दिव्यता, जिनमें जो है दैविक गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है दर्प है ना, मतलब क्या है, जितना हम जो डिजर्व नहीं उसके लिए उससे ज़्यादा अपने आप को शो करना है ना। अभिमान करना, हमेशा प्राइड में रहना, ज़्यादा गुस्सा करना है ना, बिल्कुल छोटी छोटी बात पे क्या कठोरता, एकदम ज़्यादा सजा देने का प्रयास करना। और इग्नोरेंस, तो अज्ञानता हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और ये अज्ञानता क्या है, ये आसुरी प्रवृत्ति लोगों में भर के पाया जाता है। उसे पता नहीं होता है कि वो कौन है, भगवान से उनका क्या संबंध है, जीवन का क्या लक्ष्य है, और अपने मनमान ढंग से कार्य करते रहते हैं। भगवान यहाँ पे जो है 4था श्लोक में से जो है आसुरी प्रवृत्ति लोगों का जो है वर्णन करते हैं। फिर इस प्रकार से आगे भगवान बताते हैं कि जो दिव्य गुण, जो डिवाइन नेचर होता है क्या है,
वो मोक्ष के अनुकूल है। वो क्या हमें मुक्ति प्रदान करेगा, हमारे जीवन में, इस जीवन में भी हेल्प करेगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, और अगला जीवन में भी हमें आगे भगवत धाम ले जाने में मदद करेगा। लेकिन दूसरी क्या है, जो आसुरी प्रवृत्ति जो है, जो डिमोनियक नेचर होता है, वो क्या है, हमको नरक की तरफ ले जाएगा, है ना। हमें इसी भौतिक संसार में प्रकृति शरीर जो है प्राप्त करने के लिए बात करना पड़ेगा, है ना। मानव शरीर तो मिला, लेकिन अगले जन्म हो सकता है हम कुत्ते बन जाए, बिल्ली बन जाए, चूहा बन जाए, है ना। तो ये जीवन की तो सबसे बड़ी असफलता है। इस जन्म बदल बहुत बारी डॉक्टर है, अगले जन्म में डॉक्टर साहब कुत्ता बन गए, डॉक्टर साहब शुगर बन गए, तो ये जीवन की सबसे बड़ी विफलता होगी। क्योंकि ये जीवन हार लेके तो 60-70 साल 80 साल का जीवन है, और इस जीवन को हमने बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार से जो है, जो आसुरिक जो नेचर होता है, क्या हमारे जीवन को नरक की तरफ ले जाती है। भगवान फिर आगे बताते हैं कि 2 प्रकार के जीव है, कि दैविक और आसुरी। भगवान बोलते हैं 6ठा अध्याय में 6ठा श्लोक में कि मैं दैविक गुण बता चुका हूँ, मैं आसुरी गुण के बारे में बताता हूँ। बताओ फिर आप भगवान डिटेल में कि जो है आसुरी गुण के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान 7वें श्लोक बताते हैं कि जो आसुरी है वे नहीं जानते क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत से पता नहीं होता है। आजकल हम लोग अपने में सोचते हैं कि नहीं मैं जो सोचता हूँ वही सही है, नहीं ऐसे नहीं होता है। हम क्या बोलते ज़्यादा मायने रखता है, हम कहाँ से बोलते, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, है ना। रेफरेंस कहाँ पे, हम जो बात बोले उसकी कहाँ से, क्या उसकी सत्ता कहाँ से हो रही है, ये जानना जरूरी है। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, कोई मतलब नहीं, बस वो बोलते मैं जो हूँ आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, ये फीलिंग होती है उनकी। और भगवान बताते उसमें ना तो पवित्रता होती, प्यूरिटी नहीं होगी, और न उचित आचरण होता है, गलत व्यवहार करेगा, और सत्य तो नहीं पाया जाता है। वो क्या है, झूठ हमेशा बोलेगा, हर तरह का मैनिपुलेशन करता रहेगा। तो ये सब क्या है, आसुरी लोगों के लक्षण है। 8वां अध्याय में 8वां श्लोक भगवान बताते हैं, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति का लोग बोलते क्या बोलते हैं, ये जगत क्या है, मिथ्या है, इससे कोई आधार नहीं है, इनका नियमन कोई से बोल, उनका मानना है वो बोलते हैं कि नहीं कोई ईश्वर नहीं है, बस कर्म ही पूजा है, कर्म करो, बस कर्म करने सब चीज हो जाता है। और वो सोचता है कि ये भौतिक संसार का एक ही मकसद क्या है, सिर्फ सेक्स लाइफ, है ना। अपनी इच्छाओं की पूरा करो, खूब खाओ पियो, फिर सेक्स लाइफ में जितना एंजॉय करना करो, यही उनको लगता है कि यही से भौतिक संसार का एक लक्ष्य है ना। ये क्या है, आसुरिक सोच है। फिर आगे भगवान बताते हैं 9वें श्लोक में कि ऐसे निष्कर्ष का अनुमान करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है वो बुद्धिहीन है। आप देखिए जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान यहाँ पर उसको बुद्धिहीन बता रहे हैं, और वो क्या है, वो ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं कि जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो आप देखिए क्या आजकल क्या है, जो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। आप देखिए जो पहले लोग धीरे धीरे मरता था, अब क्या एक एटम बम फोड़ दो, पूरा जो है कृष्टि खत्म हो जाएगी, पूरा सोसाइटी खत्म हो जाएगी। एक ऐसा वायरस बना दो, अब ऐसे कोरोना वायरस आया था, ऐसा वायरस आया था कि क्या पूरी दुनिया को तबाह मचा दिए। तो ये क्या है, इस तरह का जो डिस्कवरी होती है सुपरमेसी साबित करने के लिए आजकल कंट्रियाँ कर रही हैं। और ये क्या है, इसको भगवान बता रहे हैं किस तरह का जो विनाश प्रवृत्ति वाली जो सोच होती है, जिसकी डिस्कवरी क्या, ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का लक्षण है। फिर भगवान 10वां श्लोक में बताते हैं कि कभी न संतुष्ट होने वाले काम काज से लेकर के गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तु के लिए अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये इनकी इच्छाएं अनंत होती है, कभी उनकी कामनाएं पूरी नहीं होती है। एक इच्छा पूरी अगला टारगेट, एक इच्छा पूरी ही अगला टारगेट। अरे कहीं तो फुल स्टॉप होना चाहिए। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। 70-80 साल की जीवन है, ऐसे करते निकल लेंगे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं हमेशा प्राइड में रहते हैं, उनका टारगेट सेट रहता है, उनका टारगेट कभी खत्म ही नहीं होता है। लेकिन क्या है, जो डिवाइन नेचर का आदमी होता है एक समय के बाद रिटायर लेता है, वो भक्ति में लग जाता है और सोचता है कि नहीं हमको बाकी कार्य में नहीं लगना है। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं मरते दंग तक लास्ट तक क्या है, अपनी अनंत इच्छाओं को पूरा करने में अलग तरह के गलत कार्य करते हैं, और जो भी पाप पूर्ण वर्क होते हैं उसमें वो लगे रहते। क्यों, सिर्फ उनकी अपनी इच्छा पूरा हो, अपनी इच्छा नहीं अपने पूरी परिवार की इच्छा पूरा करना। इस तरह का जो उनका एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन चलता रहता है। तो ये आसुरी नेचर है। फिर भगवान 11वें और 12वें श्लोक बताते हैं कि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। आजकल क्या सबको ही लगता है खूब खाओ पियो मौज करो, ये हमारा जो आजकल सोच है, जिंदगी मिले ना दोबारा। नहीं, भगवान बोलते देहनस्मिन यथा देहे कौमारम जौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत न मोह्यते। भगवान बताते नहीं, देहांतरण तो होगी, ये जो ट्रांसमाइग्रेशन की जो प्रक्रिया है ये चल रही है। हम 3 किलो के पैदा हुए थे, 6 किलो के हुए, 15 किलो के हो गए, 50 किलो के हुए, 60 किलो के हुए। कितना शरीर हम बदल चुके हैं। हमारा शरीर क्या है कि जन्म के जो समय जो शरीर था, नहीं, हमारे कितने शरीर अभी तक बदल चुके हैं, हमें कभी रियलाइज़ नहीं हुआ। बोला था ऑन एवरेज हम 7 ईयर्स में एक शरीर हम बदल देते हैं। तो ये जो माइग्रेशन की जो प्रक्रिया है, शरीर डेथ के समय क्या है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में हम चले जाएंगे।
तो इस प्रकार से जो है, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति क्या है, ये जीवन का जो मूल उद्देश्य है। और वो इसके कारण क्या होता है, वो जीवन के लास्ट में मरते दम तक भी क्या है, अपनी इच्छाओं को, अब जो उनकी जो अनंत आकांक्षाएं हैं, है ना, उनको पूरा करने में लगे रहते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति में जो है गलत ढंग से क्या है, धन इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। आजकल देखा जाए तो ज़्यादा धन इकट्ठा करने का मतलब क्या है, हम ज़्यादा पाप कार्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आजकल यही हो रहा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पाप कार्य कर रहा है मोस्टली। कुछ लोग पैसा अच्छी होने के बाद भी भगवान के भक्त है, अच्छी तरह रहते हैं, बहुत प्रिंसिपल साजित है, ऐसा नहीं है। बट मोस्टली आजकल कलयुग में क्या हो रहा है, जिनके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा पाप कार्य कर रहे हैं। फिर आगे भगवान बताते हैं कि जो आश्रित व्यक्ति का सोच ऐसा होता है कि आज मेरे पास इतना धन है, और फिर योजना बनाता है कि और मैं धन कमाऊँगा, है ना, मेरे पास भविष्य में इतना धन बढ़कर इतना हो जाएगा, है ना, मेरा जो भी शत्रु है इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, है ना, मेरे को कोई नहीं हरा सकता, मैं अपने सभी शत्रु को मैं मार दूंगा, मैं सभी चीज़ का स्वामी हूँ, मैं ना ऑनरशिप की जो भावना होती है, मैं आई एम द रियल एंजॉयर, है ना। और बोलता है कि मैं सबसे सुखी हूँ, मैं सबसे धनवाद हूँ, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो इस तरह की जो प्राइड होती है, मैं सबसे धनी हूँ, मेरे आसपास मेरे क्या बाकी अपने संबंधी को सोचता है कुछ नहीं है, अरे फालतू का है, मैं तो बस मेरे पास सब चीज़ है, आई एम द बेस्ट, ये फीलिंग होती है। और कोई अन्य मेरे स्थान समान शक्तिमान और सुखी नहीं है ना, इस प्रकार सोचते हैं। और ऐसा सोचते हुए व्यक्ति भी कई बार क्या होता है, लगता है कि यज्ञ करता है, दान करता है, और बट उसका मकसद क्या होता है, यज्ञ दान का मकसद होता है कि अब रिटर्न में हमको कुछ मिले, ज़्यादा धन और मिले, फिर मैं आनंद करूँगा। इस प्रकार से जो है वो अज्ञान बस क्या है, मोहग्रस्त रह के ऐसा हमेशा जो है प्राइड में, हमेशा इल्यूजन में वो जीता रहता है। और अल्टीमेटली जो है अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान बोलते हैं कि जो अशांत व्यक्ति का सुख कहाँ से मिलेगा। और उसको रात को नींद नहीं आती है, रात को जो है पता चला करोड़ रुपये रखे हुए हैं, रात को सोने के लिए जो है स्लीपिंग पिल खा रहे हैं, डिप्रेशन, दारू पी रहे, अल्कोहल पी रहे नींद लाने के लिए। तो ये हाल आजकल समाज में हो रखा है। फिर आगे भगवान बताते हैं किस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो नरक में गिरते हैं। जब इस तरह से हम यदि बंधे रहेंगे अपनी इच्छाओं के जाल में, और सिर्फ हमें इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, अपने इंद्रिय भोग में लगेंगे कि पैसा कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, और क्या, यदि इस सोच के साथ जिएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या है, नरक है। अब ये हो सकता है बहुत सारे आजकल इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो लोग बोलते हैं स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, किसने बोल दिया है, तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, तो उनको जो करना करने दीजिए भाई, ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, जो करना कर। लेकिन जो थोड़ा भी समझदार व्यक्ति है वो समझता है कि नहीं, जीवन का अगला उद्देश्य क्या है, नरक क्या है, नरक के रास्ते को नहीं जाना है। इस प्रकार से क्या है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं बिना सोचे समझे क्या है, नरक की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। आजकल बोला जाता है कि नरक में जाने की लंबी लाइन लगी हुई, ज़्यादातर लोग नरक की ओर जा रहे हैं, जो सब उसी कार्य में लगा हुआ है। आजकल क्या है, दारू पीना आसान है, सब दारू पी रहे हैं, चिकन मटन खाना बहुत आसान है, सब वही खा रहे हैं, है ना, पर स्त्री पर पुरुष संपर्क करना बहुत आसान है, क्यों, सब वही कर रहे हैं। लेकिन भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट है, क्यों, बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो बट क्या है, इस दुनिया में कुछ ही लोग IAS बनते हैं, कुछ ही लोग डॉक्टर बनते हैं, तो जो अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ें वाले करने वालों कम ही होते हैं। इसलिए भक्ति का कार्य जो है ये अच्छा कार्य है, ये दैविक गुण वालों का कार्य है, तो इसलिए क्या हम सबको अपनाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये जो है ना भेड़िया रेस में नहीं चलना चाहिए। आजकल सब लोग क्या है, नरक में जाने की लाइन लगा रखे हैं, क्योंकि उसका ना कुछ शुद्धता है, ना प्योरिटी, ना डिविनिटी है। निश्चित तौर पे सब गलत, किसी तरह पाप वाले कार्य हो रहे हैं, जिनके पास जितना पैसा उतना पाप कार्य कर रहा है, निश्चित तौर पर जो नरक में जाएगा उसकी गति तो नरक की। भगवान यहाँ बता रहे, मैंने बोल रहा हूँ, मेरे से नाराज ना हो। फिर भगवान आगे बताते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड में रहने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े गर्व से यज्ञ करते हैं। अब ये क्या है, इसको बहुत घमंड रहता है, उसको लगता है मैं आजकल क्या, जिसके पास पैसा है वो अपने आप को बहुत काबिल समझता है, बहुत घमंड रहता है। तो क्या कई बार वो है नाम मात्र के लिए कुछ दिखावे के लिए अनुष्ठान करेगा, है ना। उसका मकसद क्या होता है, भगवान को खुश नहीं करना चाहिए, उसका मकसद ही होता है कि हमको लोग जाने का, अच्छा फलाने साहब भी क्या है वो भक्त हैं, है ना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बहुत पुण्यवान व्यक्ति है, तुम्हारी तारीफ हो। इस प्रकार से क्या है, अपना गर्व को स्थापित करने के लिए, अपने घमंड को स्थापित करने के लिए क्या कभी कभी वो यज्ञ भी करते हैं। फिर क्या भगवान बताते हैं कि मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो ये जो जब इनका जो अहंकार कब जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब इस लेवल तक पहुँच जाता है, वो क्या है कि हर भगवान परमात्मा रूप में हम सब के जो है, हम सब जीवों के हृदय में निवास करते हैं। तो ये आदमी जब इस तरह घमंडी हो जाता है, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, तो क्या है, हम सब के स्थिति में जो परमात्मा रूपी भगवान है उनकी से भी ईर्ष्या करना शुरू कर देता है, और वास्तविक धर्म की निंदा करना शुरू कर। धर्म की निंदा करना शुरू, नहीं कुछ नहीं कि धर्म में होता है, कोई गीता नहीं होता है, कोई रामायण नहीं होता है,
किसने लिखा है पता नहीं, है ना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अरे वहाँ तो अपने अपने अनुसार से क्या शास्त्रों को इंटरप्रेट करते हैं, ऐसे कैसे भगवान यहाँ पे ऐसा बोले हैं, वहाँ राम जी ऐसे कैसे कहते हैं, रामायण में ऐसे कैसे कोई लिख सकता है। अरे भाई शास्त्रों का ज्ञान जो है, जो शास्त्र के जानकार व्यक्ति है उनके से हम सीख सकते हैं। ये भौतिक जड़ विद्या को सीखने के लिए हमें टीचर चाहिए, मैथ पढ़ने के लिए टीचर चाहिए, मेडिकल साइंस में पढ़ने के लिए हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, टीचर लेना पड़ता है, सीनियर का साथ साथ हेल्प लेना पड़ता है, सीनियर का गाइडेंस लेना पड़ता है, और भगवान के ज्ञान को अपने में समझ लेंगे। ये बहुत बड़ी मूर्खता है ऐसी सोच। तो यहाँ भगवान ही बता रहे हैं, ये जो व्यक्ति क्या है, मिथ्या अहंकार में क्या है, ऐसे लेवल तक पहुँच जाता है कि भगवान से भी ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, और जो धर्म की जो सिद्धांतें हैं उनकी भी निंदा करना शुरू कर देते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं अलग तर्क उतर्क करते, बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हमारे हैं, बहुत सारे जो किसी अलग फील्ड के सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, सो कॉल्ड, है ना, साइंटिस्ट, तो भगवान की निंदा करते हैं। इन्हें कोई भगवान नहीं होता है, भगवान तो निराकार है ना, किसने भगवान को देखा है ना, ये सब सेंटिमेंटल है, बकवास है, बहुत सारे ऐसी बात करते थे। ये सब क्या है, ये आसुरी नेचर है। तो आप भगवान बताते हैं कि जो आसुरी नेचर वाले, जो 19वां श्लोक में बताते हैं, 19वां 20वां श्लोक बताते हैं भगवान 16 अध्याय के, कि इसके भगवान इसका क्या जर्नी आगे भगवान बताते हैं, उसके साथ भगवान क्या करते हैं। भगवान बताते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम, उसे मैं निरंतर विभिन्न आसुरिक योनियों में भवसागर में डालता रहता है। भगवान बोले कि जो 84 लाख योनि में जो निम्न योनियाँ हैं, जो आसुरिक योनि हैं, जो पशु की योनियों से भगवान बोलते हैं कि मैं उसे उसी भौतिक संसार में डालता रहता हूँ कि तू वहीं रहो भाई, तो उसी के लायक हो, तुम मानव के लायक नहीं हो। जो मानव में ला के मानव जीवन प्राप्त करके जो है, ये दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके भी तुमने जो है, जब असुर वाला ही कार्य कर रहे हो तो फिर असुर पर तुम असुर बने रहो। फिर भगवान बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। निश्चित तौर पर यदि हम भगवान को भगवान के साथ यदि रहना है तो भगवान की जो क्वालिटी है उसको अपनाना पड़ेगा। अर्जुन बताते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमोजम विभुम अहस्ताम ऋषिय सर्वे देवर्षि नारदथा असितो देवलो व्यासा संचैव ब्रवीष्णु। अर्जुन बताते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। अर्जुन बताते हैं 10वां अध्याय में, भगवान क्या है, परम ब्रह्म है, पवित्र है। तो भगवान के पास रहने के लिए हमें भी क्या है, डिवाइन क्वालिटी होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हम भगवान के साथ, हमारे पास चॉइस है, हमारे पास एक लिटिल फ्रीडम मिली हुई है। तो यदि भगवान देखते कि भगवान के पास हम नहीं रहना चाहते, भगवान क्या ठीक है, तुम जहाँ रहना चाहते हो तो वहीं चलो। तो भगवान बोलते हैं कि इस तरह के जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनको क्या भगवान बोलते हैं, उनको अधम से अधम योनि में जो है, निम्न योनि में, कभी पेड़ की योनि में, कभी कीड़ा की योनि में, कभी जानवर की योनि में, है ना, कभी जलचर की योनि में, भगवान जो है 84 लाख योनि में से भटकाते रहते हैं उसको, और अल्टीमेटली क्या है, वो भगवान के पास नहीं आ पाता है। फिर भगवान बताते हैं कि नरक के 3 द्वार है। त्रिविधम नरक सिद्धम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् तत्रम त्यजेत। ये जो 21वां श्लोक भगवान बताते हैं कि नरक के 3 द्वार है। काम मतलब एक्सेसिव डिजायर, है ना, इच्छा कभी खत्म नहीं होना। क्रोध एक्सेसिव एंगर, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। लोभ, जब थोड़ा इच्छा पूरी होता है और पाने के और होने की इच्छा होती है। भगवान बताते हैं ये 3 जो है नरक जाने के द्वार है, काम क्रोध लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। हाँ, जब आत्मा का पतन होने का मतलब क्या है, हमारा जो असली आध्यात्मिक लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से जो है ये 21वां अध्याय भगवान नरक जाने के रास्ते को बताते हैं। और भगवान बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, कि जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच जाता है वह क्या है, जो काम क्रोध लोभ से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। जो इस काम क्रोध लोभ से बच जाता है वो क्या करता है, भगवान की भक्ति कर पाएगा, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन कर पाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, हम जीवन जब शरीर छोड़े तो कहाँ जाएंगे, है ना, कर्म की क्या गति होती है। इस तरह के जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होता है वो प्राप्त कर लेता है जब ये काम क्रोध लोभ से बच जाता है। इसलिए जो भी आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, हायर लोक को जाना चाहते हैं, अपने नेक्स्ट लाइफ को सुधारना चाहते हैं और इस लाइफ को भी सुधारना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, काम क्रोध लोभ से बचना चाहिए। आप भगवान जो है ये 16वां अध्याय के 23वें या 24वें श्लोक भगवान बताते हैं कि क्या है, जैसे क्या है, एक देश में वही लोग ज़्यादा खुश है जो देश के कानून को मांगता है और कानून को मान करके वो घर में रहता है। जो देश के कानून को नहीं मानता है वो क्या होता है, वो दुखी रहता है, जेल में रहता है। तो इसी तरह भगवान बता रहे, भगवद गीता क्या है, भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी क्या है, ये प्रकृति का कानून बुक है। भगवद गीता क्या है, लॉ बुक है। जैसे कि हमारे देश का कानून है इस तरह क्या भगवद गीता क्या है, हमारा लॉ बुक है, ये आत्मा का कानून है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि यह शास्त्रम विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत
न ससिद्धिमाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसका देखिए क्या हानि है। वो न तो सिद्धि, न सुख, न परम गति की प्राप्ति थे। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो शास्त्रों को नहीं मानता है, कई बार हम बोलते रहे कौन गीता पर देखा है, किसने लिखा है, पता नहीं, गीता पर क्या फ़ायदा है, रामायण पर क्या फ़ायदा है, बाकी सब किताब पढ़ते, लेकिन जो है 18 अध्याय की 7 से भगवद गीता हम सब नहीं पढ़े। कितना दुर्भाग्य की बात, कितने दुख की बात है। ये भगवद गीता का ज्ञान हमारे आत्मा ज्ञान है, हमारा जो है नेचर का ज्ञान है ना, हमारा जो है जीवन। ये भगवद गीता क्या है, हमें आर्ट ऑफ लाइफ और हमारा जो है आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग दोनों सिखाता है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये भी सिखाती है, और जब समय आएगा, आज न कल समय तो आएगा, हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो जीवन हमें कैसे छोड़ना है, किस थॉट प्रोसेस के साथ छोड़ना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए हमें शरीर छोड़ने के समय, ये भी हमें सिखाती है। तो भगवद गीता आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग दोनों सिखाती है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम सब फालतू किताब, इतने मोटे किताब हम लोग मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, ये 18 अध्याय की भगवद गीता हम सब नहीं पढ़े। कितने शर्म की बात है हम सब के लिए। ये भगवद गीता ज्ञान कोई धार्मिक बुक नहीं है। ये भगवद गीता हर बुक में क्या, भगवान 84 लाख योनि की बात करते हैं, हर जीव की बात करते हैं, है ना। इसलिए भगवद गीता को ऐसा नहीं कि हिंदू किताब है, ये हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है। ये क्या है, आत्मा ज्ञान है, ये प्रकृति कानून किताब है। जो भी पढ़ेगा, इसके प्रिंसिपल को अपने जीवन में अपनाएगा, उसका जीवन क्या हो जाएगा, वो बदलाव महसूस करेगा और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्र की बातों को नहीं मानता है, न तो उसको सिद्धि मिलती, न सुख मिलेगी, और न परम गति के, तो चाहे हाई डेस्टिनेशन की तो बातें छोड़ दीजिए, भगवान धाम की जाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए भगवान बोलते हैं, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कम कर्म कर तुम यह अरसी। अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उस ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान बता रहे हैं कि इसलिए हम सबको समझना चाहिए कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या सही काम है, क्या गलत काम है। कहाँ समझेंगे, हम अपने मन से नहीं सोच सकते, क्या हम शास्त्रों की वाणी से समझेंगे, शास्त्रों से हम समझेंगे। ये लॉ बुक जो हमारा जो जीवन का लॉ बुक है, भगवद गीता से समझेंगे, और इसको जान करके जो है हमें क्या है, जब कर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो असली घर है, हमारी जो असली डेस्टिनेशन है, हम क्या भगवत धाम को पहुँचेंगे। इस भौतिक संसार को भगवान जेल बोलते हैं। 8वां अध्याय 9वां अध्याय भगवान 2 बताते हैं, दुखालयम शाश्वतम बताते हैं 8वां अध्याय में, ये दुख का घर है, टेम्पररी है, और 9वां अध्याय भगवान बताते हैं अनित्यम असुखम लोकम, ये क्या है, टेम्पररी है, और असुखम मतलब क्या, फुल ऑफ मिजरीज है। तो भौतिक संसार जेल है, और जो हमारा आध्यात्मिक संसार जो भगवान का धाम है, जो गोलोक धाम है, जो वैकुंठ धाम है, हमारा असली घर है। लेकिन हम सब भगवान के साथ नहीं रहना पसंद किए, इसलिए हमें भौतिक धाम संसार में भेज दिया गया है। लेकिन हम भक्ति हम करेंगे, भगवान की वाणी को समझ के अपने जीवन में क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है उसको समझते हुए कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पर क्या है, एक दिन हम भगवान की कृपा से भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो भगवद गीता का जो ज्ञान है, इस शास्त्र को पढ़ने से जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमारा क्या है, ये उद्धार हमारा होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि भगवद गीता ज्ञान को पढ़िए। आपसे बहुत सारे किताब पढ़े होंगे, लेकिन ये कितनी हमारे लिए जो है शर्म की बात है कि हम सब भगवद गीता नहीं पढ़े। ये हमारे खुद की ज्ञान है, हमारे खुद के लिए ज्ञान है। हम बाहर की चीज़ों को पढ़ते, बाहर की शांति के लिए प्रयास करते, बट अंदर का जो हमारा महाभारत चल रहा है ना, इनर हार्मोनी की भी हम कोई नहीं सोचते हैं, इनर पीस की कोई बात नहीं करते हैं। बट इनर पीस इज़ मोर इम्पोर्टेंट द आउटर पीस। हम इनर पीस हमारा रहेगा तभी जब बाहर हम पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम सब शांति तो चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर में अशांति मची हुई है, हमारे अंदर भी महाभारत चल रही है। क्यों? क्योंकि हम सब में क्या है, ये हम सब क्या है, ये डिवाइन नेचर और डिमोनिक नेचर के क्या है, मिक्सचर है। तो हमें प्रयास क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है, हमें दैविक जो हमारी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाना है और आश्रित प्रवृत्ति को घटाना है। तो दैविक प्रवृत्ति को बढ़ाने का तरीका यही है कि हम सब भगवान के शास्त्रों को पढ़े और भगवान का नाम ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में क्या है, हमारे पास समय कम है, हमारा उम्र कम है, बुद्धि कम है हमारा। तो भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवा देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तभी कलयुग में क्या है, हम सबके क्या बोला कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो एक शास्त्र कौन हो, देवकी पुत्र गीत, मतलब देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण, उनका गीत क्या है, भगवद गीता। तो भगवद गीता कम से कम तो पढ़ लें। और एको देवा देवकी पुत्र एवा, एक देवता, हम सब कन्फ्यूज रहते हैं, हिंदू धर्म बहुत सारे देवता है, नहीं, हमारे भी परम भगवान एक ही भगवान कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रहादिराधि गोविंदा सर्वकारन कारणम एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो सभी शास्त्रों का निर्देश है कि भगवान कृष्ण क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड है।
ही द टॉप मोस्ट अथॉरिटी। तो एको देवा देवकी पुत्रेवा, और फिर क्या है, एको मंत्र से तस्नामानि यानी, एक मंत्र, बहुत सारे मंत्र है लेकिन महामंत्र एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें क्या करना है, भगवान के नाम को जप करते रहना है। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और हमें कर्म इस तरह से करना है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाए दें। जब इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इस जीवन में हमें क्या है, इनर पीस होगी, मन की शांति होगी, संतुष्टि होगी। और हम सब के जीवन का जो लक्ष्य है कि सुख को प्राप्ति करना, तो जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। वहाँ दूसरा अध्याय भगवद गीता बताते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। तो इसलिए क्या है, शांति सुख प्राप्ति करने के लिए मन शांत होना चाहिए। तो इसलिए ये जो दैविक और आसुरी प्रॉपर्टी वाली जो चैप्टर है अध्याय 16, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब, मैं थोड़ा ब्रीफ करने का प्रयास किया हूँ, आप सब जाकर भगवद गीता को पढ़ें। यदि आपके पास इस भगवद गीता इस्कॉन की यदि है तो ठीक है, नहीं तो आप लें और इसको पढ़ने का प्रयास करें, खुद भी पढ़ें और लोगों को भी पढ़ने में मदद करें, लोगों के जीवन का भी कल्याण करिए। ये सबसे बड़ा चैरिटी है भगवद गीता ज्ञान को देना। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, अभी गीता जयंती आने वाला 1 दिसंबर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा गीता आप खुद पढ़ें, लोगों को बांटें, लोगों को बोले लें, है ना, लोगों को गिफ्ट करें। नया साल आने वाला है, बहुत सारे शादी में जाएंगे, आप लोगों को गिफ्ट करें। तो भगवद गीता किन प्रकार से हम लोग प्रयास करें, घर घर गीता, हर घर गीता, हर व्यक्ति के घर में भगवद गीता होना। जैसे हमारे पास मोबाइल होती है, हर परिवार में हर के पास मोबाइल होती है, इसी प्रकार से भगवद गीता हम सब का एक कॉपी होना चाहिए। और भगवद गीता का असली सम्मान लाल की कपड़ा में मोड़ के बांध के रखना नहीं है मंदिर में। भगवद गीता का असली सम्मान है भगवद गीता को पढ़ें। तो आप 2-2 श्लोक भी पढ़ेंगे तो भगवद गीता जो है साल भर में एक बार आप पढ़ लेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप भगवद गीता जरूर से पढ़ें, अपने जीवन में, अपने जीवन में भगवद गीता जरूर से शामिल करें। बाकी आप जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए, कोई भी कार्य नहीं छोड़ना है, लेकिन भगवद गीता का स्टडी करना, अध्ययन करना, कम से कम एक शास्त्र तो हम लोग पढ़ ले अपने जीवन में, और भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे अनुरोध है आप 2 कार्य करें, भगवद गीता को पढ़ें, कम से कम आधा घंटा रोज पढ़ें, और भगवान का नाम कम से कम 2 राउंड लेने का प्रयास करिए, और देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। गीता जयंती महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर परमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।